हातिम ताई की बेटी कैद होकर बारगाहे रिसालत में आई और थोड़ा सा सर से दुपट्टा सिरका, चंद बाल या एक बाल नजर आ रहा था। आपने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर, बेटी के सर पे दुपट्टा दो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, काफिर की बेटी है। आपने रोकर फरमाया, उमर, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। आप अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चादर उठाकर बच्ची के सर पर रखी। फरमाया, बेटा, मेरे सहाबा आपको कैद करके आए हैं, मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा की ड्यूटी लगाई। 2 दिन और 2 रातों के बाद आपके असहाब दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अत्ता बिन हातिम यानी हातिम का बेटा बाहर आया। जब गैर महरम सहाबा के साथ देखा, गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा, मुसलमानों का नबी कैसा है? बहन भागकर आगे हुई भाई के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, भाई, गलत लफ्ज मुंह से ना निकालना। मेरा बाप भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, मोहम्मद अरबी ने की है। उसने पूछा, ये सहाबा का किरदार कैसा है? लगी, नमाज का टाइम होता था, नमाज पढ़ते थे, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा और उन्होंने मेरा नहीं देखा। गुस्सा ठंडा हो गया, कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई? कहने लगी, दिल चाहता था मुसलमान हो जाऊं, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर ना मर जाए। मैं लेने आई हूँ, आओ दोनों बहन भाई नबी के कदमों को चूमकर जन्नत की बहारें लूट लें। मेरा नबी तो काफिर की बेटी को इज्जत देता है, एक आतिम की औलाद एक मुसलमान बहन के साथ वक्त पास कर रहे हो। मेरा नबी काफिर की बेटी के सर का दुपट्टा नहीं गिरता देख सकता, मुसलमान बहनों की इज्जत से खेलते हो। नबी के सहाबा 2 दिन 2 रात के बाद एक नामहरम को बिना देखे घर पहुंचाते हैं। हर वक्त अपनी मुसलमान नामहरम बहन को देख के तलबगार हो। औरत बहुत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान, लेकिन पता है, इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर वक्त औरत के पर्दे पर ही बोलते हो, कभी मर्द के पर्दे पर भी बोलो ना। हर बार सूरह निसा सामने रखते हो, कभी सूरत यूसुफ भी रखो ना। औरतें भी किसी से कम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस बुराई में अपना हिस्सा डालते ही रहती हैं। कुछ अर्सा पहले सबको याद होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम से एक नारा लगाया गया था। इस्लामी इक़्तिदार का सूरज तो उसी वक्त डूब गया था जब मैंने आधे लिबास में लिपटी औरत को हकूक मांगते हुए मार्च में देखा।
मैंने देखा कि औरत ये साबित करने पे लगी थी कि टाइट्स पजामे और बिना दुपट्टे की शर्टों में आज़ादी है। बस यकीनन ये वही औरतें होंगी जिन्हें आज़ादी के नाम पर तोहमत और मजहबी वल्चर सौंपा गया। लेट मी एक्सप्लेन। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी अपने हकूक़ के लिए लड़ती हूँ। मैं भी जो फैसला सोचती हूँ करके ही दम लेती हूँ। मैं भी मुआशरे से कदम आगे रखती हूँ। मैं भी किसी को ऊंची आवाज से खटकने नहीं देती। मैं भी लड़ती हूँ वो जंग जो जायज़ हो। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो तहसीब नहीं भूली। मैं अगर टीचर हूँ तो तफरीक नहीं करती। मैं अगर फोर्स हूँ तो आलमी महाज पर लड़ने का हुनर रखती हूँ। मैं किसी भी किरदार में होकर तहसीब नहीं बदलती। मुझे मालूम है दुपट्टे में हया है। मुझे मालूम है मर्दों से मुकाबले कहाँ बनते हैं। मुझे मालूम है ख्वाहिशें कहाँ कुर्बान करनी है। मुझे मालूम है घर कैसे सींच के रखा जाता है। मैं भी गुनहगार हूँ। मैं भी एक नामुकम्मल मुसलमान हूँ, मगर मैं अपने गुनाहों पे सिमट जाती हूँ, अकड़ती नहीं। मैं बिनते हवा हूँ, महरम से 2 कदम पीछे रहती हूँ। खुदारा यार, ये आधा लिबास सेबे तन करके आज़ादी ना मांगो। आज़ादी मांगनी है तो ज़मीर की मांगो, ईमान की मांगो। वो चाहे सारी दुनिया से लड़के हासिल करे। ये जो जंग छेड़ी है तेरी तहसीब ने आकर, ये जो जंग छेड़ी है तेरी तहसीब ने आकर, अब ये मुमकिन है कि इसको मिटाया जाए। बैठ के एक महफिल में आपस में सभी औरतों को, बैठ के एक महफिल में आपस में सभी औरतों को हकूक़े निस्वां भी सिखाया जाए। अब मर्द हो या औरत, एक खुदाई निज़ाम फितरत के पाबंद हैं। और अगर आप अपना ताल्लुक मजहब से जोड़ते हैं, ख़ुसूसन दीन इस्लाम से, तो मुसलमान कहते ही उसे हैं जो अपनी मर्जी रब के सुपुर्द करके इसकी चाहत के आगे सर खम तस्लीम कर दे। फिर आपकी मर्जी कुछ नहीं रह जाती। आपने तो बस आमन्ना व सदकना समअना व अताना कहना है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी औरत तो दरकिनार मर्द भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अल्लाह की इमानत है। मर्द और औरत इसके इस्तेमाल में इसकी हदूद और अहकामात के पाबंद हैं। दोस्तों, शाम का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। घर की छत पर बैठे लोगों के मकान देखें, आसमान में उड़ते परिंदे देखें, कॉफ़ी या चाय का कप दोनों हाथों से पकड़कर हरारत महसूस करें। अपने लिए वक्त निकालें यार। अपने आप को अना से हटाकर अहमियत दें। जिंदगी की तलखियों को चाय की चुस्कियों के साथ ख़त्म करें। और अगर फिर भी सुकून ना आए तो इस खाली कप को देखें। जिस तरह इस कप में दोबारा चाय भरने की गुंजाइश है, ठीक इसी तरह आपके अंदर भी जिंदगी और खुशी भरने की गुंजाइश बाकी है। और कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायजा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पूर्ण करना सीखिए। यार, कभी खुद को भी महसूस कर लिया करें। कुछ रौनकी
खुद से भी हुआ करती हैं। शुक्रिया।